नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए मेरे हाथ में बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। जब ये फूल खिलता है तो पूरा फूलों से भर जाता है। आप ये सोचते होंगे आखिर कौन सा पौधा ऐसा है कि इसको लेकर के आ गए। ये पौधा बहुत खास है और लगाने से पहले मैं इसका नाम बता दूं कि अक्सर शिकायतें रहती हैं कि नाम नहीं होता। तो नाम मैं बता दूं, इसका नाम है जैस्मीन। जैस्मीन या हिंदी में कहें तो चमेली। चमेली का तेल, चमेली की खुशबू, चमेली का फूल सुना होगा आपने, और इंग्लिश में बोले तो जैस्मीन होता है। और ये मैं बता दूं, ये पौधा बहुत ही कारगर होता है। किस में? मेडिसिन में भी होता है। और खुशबू तो इसकी जो खुशबू होती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या खुशबू इसकी फैलेगी। इसकी फूल बहुत छोटे होते हैं लेकिन खुशबू बहुत तेज़ होती है। और जैसा कि आपने सुना है दोस्तों, चमेली का तेल या चमेली का तेल कहते हैं कि हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, या जो लेप हनुमान जी के ऊपर लगता है उसमें भी ये चमेली का तेल इस्तेमाल होता है। तो आप ये पौधा लगा दें। इस फूल की जो पूजा है, हनुमान जी की पूजा में भी बहुत बढ़िया योगदान रहता है। अच्छा स्पिरिचुअल है। और वैसे भी फ्रेगरेंस के लिए ये पौधा ही नहीं, ये बेल एक क्रीपर टाइप का होता है। सालों साल आपकी बिल्डिंग पे कहीं चढ़ा देंगे, वो चढ़ता रहेगा और आप उसको खाद देते रहिए, फूलों से भरा रहेगा। बस फूल कब नहीं आएंगे? सर्दियों में नहीं आएंगे, जैसे कि दिसंबर जनवरी का महीना। लेकिन आप ये देखिए, इस जनवरी के महीने में भी इस छोटे से पौधे में फूल आ रहा है बिकॉज ऑफ फर्टिलाइज़र। तो अब ये देखिए कि इसको लगाने का मैं तरीका पूरा बता रहा हूँ ताकि भर के फूल ले सकें और अपने इष्ट देव को, हनुमान जी को इसको अर्पित करके उनका आशीर्वाद आप लोग प्राप्त कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो जब पौधा मिलेगा आपको, लाएंगे तो इस तरह का थैली में लगा होता है। और हम इस थैली को इस तरह से कोशिश तो ऐसे करते हैं, लेकिन मिट्टी काफ़ी चिपचिपी होती है तो कई बार नहीं निकलता है। जैसे कि यहाँ नहीं निकल रहा था तो मैंने इसको काट दिया, और काट के ये देखिए कुछ इस तरह का निकल आ गया है। अक्सर क्या होता है कि आप लोग ले करके आते हैं, ऐसे ही इसको लगा देते हैं, और ये चिकनी मिट्टी होने की वजह से हमारे जिधर की मिट्टी है उसमें डिफरेंस होता है, ये पता ही नहीं लगता और ये बहुत हार्ड करके रूट को डैमेज कर देता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, इस तरह जो निकाल रहे हैं ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसको हमें बहुत ही इजी तरीके से निकालना है, और उसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, रूट भी डिस्टर्ब नहीं होगा। एक डब्बे में पानी लेंगे और इसको इसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे आप। थोड़ी देर में ये क्या होगा कि ये घुल जाएगा, और ज़्यादा जल्दी है तो इसको थोड़ा थोड़ा हाथ से हिलाते रहिए इस तरह से। तो ये हिलते हिलते क्या है, मिट्टी जो है वो घुल जाएगी सारी, और आपका जो रूट है बिल्कुल बिना डैमेज हुए आपका रूट बिल्कुल बाहर आ जाएगा। ये देखिए, अभी तक आपने देखा था, एक दो बार और करेंगे तो जो ये छोटा मोटा लगा हुआ है ये भी मिट्टी इसकी ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह से बिया रूट ये प्लांट आपका आ गया। अब इसको जो है हम अपने यहाँ की मिट्टी में लगाएंगे तो ये प्लांट आपका बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि इसकी जो दूसरी मिट्टी थी बिल्कुल ख़त्म हो गई। रूट सारी एकदम बढ़िया सही सलामत आ गई है, कोई एक रूट भी टूटी हुई नहीं है। तो हमने इसको क्या करना है, लगाना कैसे है, कैसी मिट्टी देनी है कि ये फूलों से भरा रहे और हमारे इस देव को चढ़ा करके हम प्रसन्न कर सकें। तो ये देखिए, इस तरह से कोई छोटा गमला नहीं लिए, ज़्यादा बड़ा लगाना है, ज़मीन में लगाना है तो कम से कम 2 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा और 2 फुट गहरा खड्डा खोदिए। उसके अंदर जो मैं रेशो बता रहा हूँ उस रेशो से मिला करके उस खड्डे को भरिए, उसमें लगाइए अगर ज़मीन में लगाना है तो। और नहीं किसी गमले बाल्टी में लगाना है तो भी वही रेशो मिट्टी का रहेगा जो मैं बता रहा हूँ, उसमें लगा लें। और ये जैसे बाल्टी है, बाल्टी में ही 15-20 फुट का ये इसकी बेल हो जाएगी। और जब टाइम होता है प्रूनिंग का, जैसे कि इस टाइम प्रूनिंग करेंगे तो ये ऊपर का पोर्शन सिर्फ हमने ये जो है ये कट कर देना है। देखिए, ये हमें ये वाला पोर्शन इसको कट कर दिया। तो प्रूनिंग करते रहना है ताकि नंबर ऑफ ब्रांचेस फैलती रहे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसको लगाने का तरीका जान लेते हैं। ये देखिए, ये हमने लिया है सबसे पहले लीफ कंपोस्ट। इसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, गोबर की खाद भी ले सकते हैं, बट सबका न्यूट्रिशन वैल्यू अलग अलग है। ये कोई फोर्स नहीं है कि आप लीफ कंपोस्ट ही लें, आपको जो इच्छा करती है वो ले सकते हैं। दूसरा, हमें जैसे वाइट फ्लावर होता है उसमें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक के लिए हमने लिया है कैल्शियम पाउडर या स्टोन पाउडर। तीसरी हमने ली है इसमें नीम खली। नीम खली जो है वो बीमारियों से बचाता है, प्लांट के पत्तों को नॉरिश करता है ताकि वो अच्छा सर्वाइव करें, अच्छा ग्रोथ कर सकें और अच्छी फ्लावरिंग प्रोटीन कर सकें। तो ये 3 चीज़ें लेनी है। अब 1 बाल्टी मिट्टी है, इसको हमने गार्डन सॉइल को लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 मुट्ठी ये मिलाएंगे, 1 2
3 4 4 मुट्ठी हमने ये डाला। अब हम 2 मुट्ठी जो है ये कैल्शियम पाउडर डालेंगे, 1 ये 2, और 2 मुट्ठी हम नीम खली डाल देंगे, 1 और ये 2। अब इसको क्या करना है, हमें प्रॉपर तरीके से मिला लेना है। आपको खाद जो भी हो यूज़ करें, लेकिन इसमें क्या है कि कोई सरसों खली वगैरह इस तरह से भी यूज़ ना करें जब तक प्लांट मैच्योर ना हो। और सरसों खली के लिए मैंने वीडियो बना दी है कि क्या नुकसान करता है और क्या फ़ायदे हैं उसके। जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ ज़्यादा एक्सेस यूज़ करने से उसके कुछ नुकसान भी हो जाते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो है हमने तैयार कर लिया और इस तरह से तैयार हो गया। अब इसके बीच में हम एक सेंटर में खड्डा सा बनाएंगे जहाँ पे हमने पौधे को लगाना है। सेंट्रलाइज कर लेना है, किसी एक तरफ नहीं होना चाहिए। सेंटर करने का मतलब ये होता है कि जो इसकी रूट्स हैं वो रूट्स चारों साइड बराबर चले जाए। अब हम यहाँ लगा दें, एक साइड तो चले जाए, एक साइड रूट जो है जैसे आपने देखा कि एक साइड में बॉन्ड हो रहा था, इस तरह बॉन्ड होना शुरू हो जाएगा। अब हम ये पौधों की जड़ समेत निकाल के ले आएँ, इसको लगा के देख लें कि हाँ इस तरह आ जाएगा। अब ये ज़्यादा नीचे जा रहा है क्योंकि हमने इसका बेयर रूट कर दिया, और रूट ऐसे फैलेगा तो इस तरह से ज़्यादा जा रहा है नीचे, तो थोड़ी सी हम इसको इसमें डाल देंगे। और जब भी कभी इस तरह से बेयर रूट लगाएं पौधा, तो डायरेक्ट कोई खाद इसके ना डालें। हमने मिट्टी में मिक्स किया है वो चल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा खाद एकदम से नहीं डालना है। तो ये देखिए हमने रखा ये, और इस जड़ को ऐसे हम फैला दे रहे हैं। देख लें गौर से कैसे फैलाया है, इसको बॉन्ड नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे फैला देना है ताकि ये जो है प्रॉपर तरीके से आपका पौधा चल पाए। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से सेंटर में लग गया, बहुत तरीके से हमने कर दिया। फिर वही सिस्टम आपने अपनाना है। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि कोई भी पौधा आप जब बेयर रूट इस तरह से लगाते हैं तो उनके रूट डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन की अच्छी खासी ज़रूरत होती है, जो कि हम नहीं दे पाते हैं और पौधा हमारा सर्वाइव नहीं करता। एक तो इतनी ही डेप्थ लगानी है। अब हमें ऑक्सीजन देने के लिए क्या करना है, कोई ऑक्सीजन पंप नहीं लगाना है और ना ही कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना है दोस्तों। इसके लिए हमें बस इतना ही करना है कि पौधा सेंटर में लगाइए, चारों साइड थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है ऊंची रखिए और फिर पानी डालिए। कैसे डालिए ये दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये पानी हमने लिया, ये पानी हम 1 लीटर ले रहे हैं इसमें। और हमें क्या करना है, अक्सर हम जब पौधा लगाते हैं तो गलती क्या करते हैं, पूरा पानी से भर देते हैं, ऑक्सीजन का कोई पोर्स नहीं छोड़ते, जिस वजह से हमारा प्लांट सर्वाइव होने में दिक्कत करता है, मर जाता है, या फिर सर्वाइव करता है तो बहुत लेट सर्वाइव करता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। अब हमने 1 लीटर पानी लिया, पानी डालने का तरीका हमें जड़ में है, पूरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये हमने आधा लीटर लगभग पानी इसके अंदर डाल दिया, जो कि इस पौधे के लिए सफिशेंट है। अब आपका क्वेश्चन होगा ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं आप। ये देखिए, ये जो साइडों में जो पोरस जगह बच गई है, ये जो है, यहाँ से ऑक्सीजन हमारा पास ऑन होता रहेगा मिट्टी के अंदर, और मिट्टी के अंदर जब ऑक्सीजन जाएगा तो प्लांट के रूट को ज़रूर मिलेगा। तो ये प्लांट जो है एज इट इज़ आपका सर्वाइव हो जाएगा। जो ग्रोथ रुक जाती है, कई लोग बताते हैं ऐसा, उनको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। तो आप भी ऐसे लगाइए और जैस्मीन के फूल का अंबार और उसकी खुशबू पूरे घर में पाइए। किसी बालकनी में लगा सकते हैं, इसको छत पे लगा सकते हैं, दीवार के सहारे लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, बाल्टी में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं, कहीं भी। ये एक परमानेंट पौधा है जो कम से कम 8 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल तक चलता रहेगा आपके घर में, बशर्ते उसको हर साल न्यूट्रिशन देना है। अब बात आती है न्यूट्रिशन की। अब मैं ये कहाँ से लूँ, ये कहाँ से लूँ, ये कहाँ से परचेज़ करूँ, या ये है नहीं मेरे पास। तो देखिए, अगर है तो बहुत अच्छा, मैंने सारे ऑप्शन बताए हैं, कोई बाध्यता नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हमने क्या किया, जितने भी वाइट फ्लावर आपके हैं, चाहे वो जैस्मीन है या चांदनी कह लें, या हम कहें चमेली, या कोई मोगरा है, उन सभी के लिए ये जो हमारा मोगरा फूड है, ये कंप्लीट फ्लावरिंग फूड है, फ्लावर बूस्टर है। इसका इस्तेमाल आप फुल फ्लैश कर सकते हैं अगर इतनी चीज़ें नहीं डालनी है। और जिनके घर में लगा हुआ है पौधा ऑलरेडी, चाहे वो मोगरा है, जैस्मीन है, चंपा है, चमेली है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह नहीं करना है, तो सिर्फ ये लेना है और ये 2 से 3 महीने में एक बार आप डालिए, फूल जो है प्रॉपर आता रहेगा, आपका पौधा फूल देना बंद नहीं करेगा दोस्तों। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई गलती हो तो उसका भी जिक्र ज़रूर कर दिया करें, आगे सुधार लेंगे, क्योंकि आदमी गलतियों का पुतला है। धन्यवाद दोस्तों।